स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लासेस। इस क्लास में हम क्लास 10th के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस पढ़ेंगे। समय को वेस्ट ना करते हुए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम, डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, इस डायग्राम में यहाँ पे ये क्या है, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल। यहाँ पे है नेसल कैविटी, नेसल कैविटी, नेसल कैविटी। ये है फेरिंग्स, फेरिंग्स। यहाँ पे है लैरिंग्स, लैरिंग्स। ये एक मेन पाइप जिसे हम विंड पाइप कहेंगे और इसका टेक्निकल नेम है ट्रैकिया, ट्रैकिया। ठीक है, एक विंड पाइप जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं, बायोलॉजिकल नेम उसका है ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे जाकर दो भाग में खुल जाता है जिसे हम कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहेंगे, इस पार्ट को हम कहेंगे, यहाँ पे ये है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। ये दो पार्ट में, ये ट्रैकिया दो पार्ट में खुल जाता है और बहुत सारे यहाँ पे ये ब्रोंकाई बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स में खुल जाते हैं, बहुत सारे पाइप्स में खुल जाते हैं जिसे कहते हैं ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, लास्ट का जो है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं एल्वियोली, एल्वियोली। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं और ये दो स्ट्रक्चर जो कि कहलाता है लंग्स। क्या है ये, लंग्स। दोनों तरफ एक एक लंग्स, लंग। ये नीचे जो पार्ट है ये बेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये कहलाता है डायफ्राम। क्या कहलाता है, डायफ्राम। ठीक है ना, ये डायफ्राम हमारे ये थोरैक्सिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड करता है, अलग करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले नॉस्ट्रिल। रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, ब्रीदिंग, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट। या इसे कहेंगे एक्सेलेशन, इनहेलेशन, इनहेलेशन और एक्सेलेशन, या कह सकते हैं इसे, या इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। जो भी नाम से जाने, ये नॉर्मल समझने वाला है। दूसरे को इसे कह सकते हैं इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन मीन्स ब्रीथ इन, इन माने अंदर, और एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन, कुछ भी हम इसे कहें। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले की है इंस्पिरेशन, यानी कि टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्या इसे कहते हैं, ऑक्सीजन का इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीजन का लेना, और गिवन आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लंग्स। एक्सपिरेशन मतलब लंग्स के द्वारा इसे ये कर देना, निकाल देना, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देना। ठीक है, देन अब समझते हैं फंक्शंस। इस फंक्शन में यहाँ पे ये है नॉस्ट्रिल, और नॉस्ट्रिल के अंदर नेसल कैविटी। नॉस्ट्रिल क्या है, जस्ट द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ एयर, एयर घुसने का एंट्रेंस पॉइंट है। जो हमारे पास दो नॉस्ट्रिल है और वो नॉस्ट्रिल नेसल कैविटी में जाकर खुलती है और नेसल कैविटी फेरिंग्स में जाकर खुलती है। यहाँ पे हमारा माउथ में जो हमारे पास जो ओएसोफेगस है, जो फूड पाइप है, वो फूड पाइप माउथ के पास, माउथ और नॉस्ट्रिल के द्वारा अलग रहता है, नेसल कैविटी के द्वारा। लेकिन फूड पाइप और विंड पाइप यानी कि ओएसोफेगस और ट्रैकिया आगे चलकर दोनों एक ही कैविटी में खुलते हैं, दोनों, जिसे कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स में भोजन और हवा दोनों एक साथ हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं। यहाँ से फेरिंग्स के द्वारा यहाँ पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है।
जो कि कहलाता है इपिग्लॉटिस। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर कहाँ लिखे, जो कहलाता है इपिग्लॉटिस। क्या कहलाता है? इपिग्लॉटिस। इपिग्लॉटिस, ठीक है। तो ये इपिग्लॉटिस ही भोजन और हवा को अलग करता है। भोजन को कहाँ पे भेजता है? कहाँ पे भेजता है? एसोफेगस में, यानी कि फूड पाइप में, और हवा को भेजता है ट्रैकिया में। यही एपिग्लॉटिस इस तरह का स्ट्रक्चर है, जो कि इधर से हवा जाती है और इधर से फूड पाइप जाता, यहाँ से भोजन जाती है कहाँ पे? एसोफेगस में, फूड पाइप में। तो यहाँ से दोनों, अब यहाँ पे ट्रैकिया, हवा कहाँ आती है? ट्रैकिया में, और भोजन कहाँ जाता है? इसके पीछे, जस्ट पीछे क्या है? एसोफेगस, फूड पाइप, उसमें पहुंचता है, और वहां से वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए स्टमक में जाता है। और यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब ग्लॉटिस से एयर आता, पहुंचता है, एयर निकलता है कहाँ पे? ट्रैकिया में। तो ट्रैकिया यहाँ पे आकर ट्रैकिया दो भाग में डिवाइड हो जाते हैं, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं? दो ब्रोंकाई। सिंगुलर फॉर्म में इसे ब्रोंकस कहेंगे, और डबल है, दोनों है, इसलिए इसे ब्रोंकाई कहें। और ब्रोंकाई यहाँ पे जाकर, यहाँ पे हमारा लंग्स, दो भाग, दो, जो इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो हमारा लंग्स है। और ब्रोंकाई लंग्स में जाकर बहुत सारे पाइप्स में खुल जाते हैं, जो कि ब्रोंक्यूल्स कहलाते हैं। ब्रोंक्यूल्स क्या कहलाता है? ये देखिए यहाँ पर दिया है, ब्रोंक्यूल्स कहलाते हैं। ब्रोंक्यूल्स, हर ब्रोंक्यूल्स के एंडिंग पॉइंट पे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि कहलाता है एल्वियोली। क्या कहलाता है? एल्वियोली। एल्वियोली कहलाता है। उसके बाद हवा जब यहाँ से पहुंचती है एपिग्लॉटिस के द्वारा ट्रैकिया में पहुंचती है, तो ट्रैकिया से आकर ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स से यहाँ पे पहुंचता है एल्वियोली में। एल्वियोली में अब ये ब्रीथ इन प्रोसेस हुआ, यानी कि इनहेलेशन, या इसे इंस्पिरेशन कहते हैं। इंस्पिरेशन प्रोसेस में हवा अंदर गई, लंग्स में गई, एल्वियोलाई में गई, और एल्वियोलाई के बाद यहाँ पे एक डिवाइडर है, जिसे कहते हैं डायफ्राम। ये हमारे थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, यहाँ से यहाँ तक के पूरे पार्ट को हमने क्या कहा? ये लंग्स से, नॉस्ट्रिल से लेकर चेस्ट कैविटी तक के पार्ट को हमने क्या कहते हैं? थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी। और यहाँ से डायफ्राम के नीचे जो हमारे पेट का स्ट्रक्चर है, वहां से हम उसे कहेंगे एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? थोरैसिक कैविटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नॉस्ट्रिल से, और एल्वियोलाई में जब ये एयर इंटर हुआ एल्वियोलाई में, तो इस एल्वियोलाई में पहले से क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। और इसके पहले भी, पहले वाले वीडियो में हमने ये बताया था कि एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड आया कहाँ से आया था? सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा, हार्ट से आया था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड था। वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर प्रेजेंट है। अब जो भी ऑक्सीजन आया, वो ऑक्सीजन का ट्रांसफर हो गया यहाँ पे एल्वियोलाई में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बना वो इसी एल्वियोलाई से, इसी ब्रोंक्यूल से, ट्रैकिया से होता हुआ कहाँ पहुंच गया? नेसल कैविटी में, नेसल कैविटी से नॉस्ट्रिल में, और ये आउट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। तो इस तरह से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस है, ये अब यहाँ पर देखते हैं कि जब हमने ब्रीदिंग किया, तो इस ब्रीदिंग में ये जो डायफ्राम है, इसका क्या रोल है? डायफ्राम का क्या रोल है? तो यहाँ पर जो चेस्ट कैविटी है, हमने यहाँ जानते हैं कि हमारे पास यहाँ ये लंग्स जो है वो क्या है कि ये रिब केज से ढका हुआ है, क्योंकि ये जो डिलाइसियस ऑर्गन्स है, यहाँ पे हमारा हार्ट है। ये देखिए, ये लंग्स के पास थोड़ा सा इस तरह से कैविटी बना हुआ है। इस कैविटी को कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। ये जो थोड़ी सी कैविटी है, कैविटी क्यों बना हुआ है? क्योंकि यहाँ पर हमारा हार्ट, हमारा हार्ट जो है वो दाहिने लंग्स के लेफ्ट लंग्स के तरफ थोड़ा सा सिचुएटेड है, थोड़ा सा इस तरफ सिचुएटेड है। तो यहाँ पर ये हार्ट जो है वो सिचुएटेड होता है यहाँ पे, तो इसलिए इसे कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। इस कैविटी को हम यहाँ पर नाम देते हैं पेरिकार्डियल कैविटी।
पेरिकार्डियल कैविटी, थोड़ा सा ग्रूव है, थोड़ा सा कैविटी बना हुआ है लंग्स में। कौन से लंग्स में? लेफ्ट लंग्स में। और साइज में लेफ्ट लंग्स का, राइट लंग्स का साइड लेफ्ट लंग्स से थोड़ा सा बड़ा होता है। राइट जो लंग्स है वो साइज में थोड़ा लेफ्ट लंग्स से बड़ा होता है। लेकिन पेरिकार्डियल कैविटी किस में होता है? लेफ्ट लंग्स में। जो जो बाएं तरफ का लंग्स है उसमें पेरिकार्डियल कैविटी होता है, क्योंकि उसी तरफ हार्ट सिचुएटेड होता है। तो इस तरह से एल्वियोलाई। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि गैसेज का एक्सटेंशन कहाँ होता है, गैसेज एक्सचेंज कहाँ होते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज कहाँ पे होता है, वो कौन सा साइट है? तो वो साइट है एल्वियोली, लंग्स का एल्वियोली। तो इस एल्वियोली में वो गैस का एक्सटेंशन होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में एक दूसरे को कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये हार्ट, यहाँ पे कहाँ से आया था लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? कहाँ से आया था? हार्ट से, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन द्वारा बना था। और ये चेस्ट कैविटी के अंदर का पेरिकार्डियल कैविटी है, जहाँ पे हार्ट सिचुएटेड होता है। तो इस तरह से हमारा ये नेसल कैविटी से लेकर नॉस्ट्रिल से लेकर अब डायफ्राम का फंक्शन देखते हैं कि जैसे ही हमने ब्रीथ इन किया तो हमारे अंदर का जो वॉल्यूम है, जो लंग्स का वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम बढ़ गया। लंग्स का एरिया जो है वो बढ़ गया, क्योंकि इसमें हवा आ गई, हवा भर गई। और जब हवा भर गई तो ये डायफ्राम, ये क्या होगा? ये फूल जाएगा। और डायफ्राम क्या होगा? अपने यहाँ से नीचे की तरफ डाउनवर्ड हो जाएगा। डायफ्राम क्या होगा? डाउनवर्ड की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। और यहाँ जो थोरैसिक कैविटी का जो एरिया है वो बढ़ जाएगा, ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन एंटर कर सके। और यहाँ पे ब्रीथ इन के समय यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम जो है, वहाँ पे उसका प्रेशर जो है, इंटरनल प्रेशर कम है, और बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन का अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ एयर स्पीडली पहुंचेगी और इस थोरैसिक कैविटी को भर देगी, लंग्स को भर देगी, और डायफ्राम डाउनवर्ड की तरफ जाएगा। उसी ठीक जस्ट इसके बाद जब हम ब्रीथ आउट करते हैं या एक्सेलेरेशन करते हैं, तो उस सिचुएशन में ये थोरैसिक कैविटी जो है वो उसका जो इंटरनल वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज यहाँ पे ज्यादा है, तो ये प्रेशर बाहर की तरफ पड़ेगा, और बाहर में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कम है। तो यहाँ पे आकर के ये फिर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ आएगा, और डायफ्राम फिर जस्ट अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। यानी ये डाउनवर्ड जो अभी आया था वो फिर अपवर्ड की तरफ पहुंच जाएगा। तो ये है हमारा डायफ्राम का फंक्शन। और डायफ्राम का एक और मेन फंक्शन है कि जो रिब केज है वो एब्डोमिनल कैविटी, यानी एब्डोमिन से लंग्स को टच करने, जो रिब केज है उसको टच करने से, बार बार टच करने से इसे रोकता है। तो ये फ्लैक्सिबल है, बेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि अब यहाँ पर देखते हैं कि ये ट्रैकिया में ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्या है? ट्रैकिया में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर इसलिए बना होता है, ये कार्टिलेज का बना होता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज। ये क्या बना होता है? कार्टिलेज का। कार्टिलेज क्या है? सॉफ्ट बोन। कार्टिलेज क्या है? सॉफ्ट बोन। जैसे हमारे कान, देखो कान छूकर देखते हैं तो कान का कैसा है तो बोनी, लेकिन बहुत सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है। तो कार्टिलेज का रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाइप में बना होता है। क्यों बना होता है? क्योंकि पाइप जो सीधा, जो ट्रैकिया है, यानी कि जो विंड पाइप है वो सीधा है, और ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर इसलिए बना होता है कि ताकि वो ट्रैकिया को प्रोटेक्ट कर सके बाहर से। अब सपोज दैट जिस सिचुएशन में हवा कम हो गई, खत्म हो गई, यहाँ पे हवा जब खत्म हो जाती है, ट्रैकिया में जब हवा खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? ये ट्रैकिया पाइप आपस में कांटेक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, जिसके कारण ये कोलैप्स कर जाएगा। और ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर इसे प्रोटेक्ट करता है, हार्ड बना के रखता है, ताकि हवा रहे या ना रहे वो पाइप को सीधा खड़ा रहेगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा कि ब्रीथिंग में, ब्रीथ इन में प्रॉब्लम होगा और ब्रीथ आउट में प्रॉब्लम होगा। तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेज रिंग कहलाता है, ये प्रोटेक्ट करता है ट्रैकिया को बाहरी। यहाँ पे देखते हैं ये जो लंग्स का 2 लेयर पार्ट है,
जो ये बाहरी ये दोनों लेयर पार्ट जो है ये क्या करता है, लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, लंग्स के एल्वियोलाई को प्रोटेक्ट करता है, जो कि क्या कहलाता है, प्लेरा मेम्ब्रेन। ये कहलाता है प्लेरा मेम्ब्रेन, जो कि लंग्स के इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करता है, और ये सारे इपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं, प्रोटेक्ट करता है, तो इसे कहते हैं प्लेरा मेम्ब्रेन। और इसके बीच में फ्लूइड रहता है, लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है, दोनों प्लेरा मेम्ब्रेन के बीच में लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे कहते हैं प्लेरा फ्लूइड। क्या कहते हैं, प्लेरा फ्लूइड। ठीक है, प्लेरा मेम्ब्रेन यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, तो प्लेरा मेम्ब्रेन और उसके बीच में बना होता है प्लेरा फ्लूइड। तो इस तरह से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ फॉर क्लास 10th के लिए कंप्लीट हुआ। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन इससे राइज हो रहा है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर क्वेश्चन पूछे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और अच्छा वीडियो बनाने का। थैंक यू।